नमस्कार, गाइड में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर कीर्ति सिसोदिया। सफलता एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर इंसान सपनों में खो जाता है, लेकिन कहा जाता है कि सपने उन्हीं के पूरे होते हैं जिनके सपनों में जान होती है। अपने लक्ष्य को पाने के लिए एकेडमिक एक्सीलेंस के साथ साथ कैरेक्टर डेवलपमेंट बहुत जरूरी है। हमें लक्ष्य के करीब लाने में सॉफ्ट स्किल किस तरह से सहायक हो सकती है, ये सब जानेंगे हम आज के इस कार्यक्रम में। लेकिन पहले देखते हैं एक रिपोर्ट। ऐसी उड़ान तू, हर नजर ये तुझसे पूछे आगे इतनी क्यों, दूर उड़ा जाके मंजिलों पे यूं, इन हवाओं से तेरी यारी है, उड़ जा अब तेरी बारी है। साइंस फॉर सक्सेस, साइंस फॉर स्टार्टअप किताब की लेखिका शिल्पा शर्मा, जिन्होंने अभी तक हजारों युवाओं, बच्चों, महिलाओं को सॉफ्ट स्किल और स्टार्टअप डेवलपमेंट की ट्रेनिंग दी है, जो एक मोटिवेशनल स्पीकर है, कॉर्पोरेट ट्रेनर है। इनकी पहली किताब में बताया गया है कि सफलता सिर्फ मन स्थिति है, सोच है, विज्ञान है। दूसरी किताब में बताया गया है कि अवचेतन मन में एक विशेष ज्ञान के आते ही कल्पनाशील विचारों से कौशल उन्नयन कर स्टार्टअप की सफलता पाई जा सकती है। अपने टारगेट के लिए होप आपको आगे बढ़ाएगा। वो अपॉर्चुनिटी को दिखाता है, अपॉर्चुनिटी जो आज आपको मिली है, आज आपका प्रेजेंट गिफ्ट जैसा है। उस गिफ्ट को खोलिए, भूतकाल को भूल जाइए, भविष्य याद करते रहिए। होप आपको 3 गुना आगे ले जाएगा। इतिहास इस बात का गवाह है कि किसी भी देश की तरक्की में वहाँ की व्यापारिक उन्नति का योगदान सराहनीय है। जितने ज्यादा उद्यमी बढ़ेंगे, वो देश आर्थिक रूप से उतना ही मजबूत होगा। मानसिक रूप से मजबूत हुए बिना आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ जा सकता। अब समय आ गया है कि देश के युवा वो कौशल जाने जिसके जरिए वो किसी भी क्षेत्र में अव्वल आकर देश को इकोनॉमिक ग्रोथ दिलाकर डेवलपमेंट में हिस्सेदार बन सकते हैं। देश की कई बड़ी उद्योग कंपनियों की नींव रखने वाले लोगों के अवचेतन मन को कुशलता से जाना है। ये एक बड़ी सोच, बड़े पैमाने का ही परिणाम था, जिसकी वजह से आज ये लोग अपने क्षेत्र में अग्रणीय हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। और इस बारे में चर्चा करने के लिए हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर और लेखिका शिल्पा शर्मा। शिल्पा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। जैसे कि हमने रिपोर्ट में देखा, और आपने 2 बातों पे बहुत फोकस किया है कि एक जो, अगर हम बात करें साइंस, तो ये जो सक्सेस है वो अपने आप में एक साइंस है और एक सॉफ्ट स्किल। इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को बताया आप। जी बिल्कुल, सक्सेस एक विज्ञान है। विज्ञान मतलब विशेष ज्ञान। जब एक विशेष प्रकार का ज्ञान किसी इंसान को आ जाता है और उसको वो एटीट्यूड और अपने सॉफ्ट स्किल में जब जोड़ता है, तो सफलता उसको मिलती है, क्योंकि सफलता एक मन स्थिति है, सोच है, समझ है। तो किस तरह से ये डेवलप किया जा सकता है? अगर जैसे आपने सॉफ्ट स्किल की बात की कि एक जो साइंस है ये सक्सेस, और वो उसको अगर सॉफ्ट स्किल के साथ जोड़ लिया जाए, बिहेवियरल या एटीट्यूड के वे में, तो ये सॉफ्ट स्किल बेसिकली क्या होता है, हमारे व्यूअर्स को बताएं आप। जी, जनरली जो कुशलता होती है वो हम हार्ड देखते हैं अपने सामने की डिग्रियों के माध्यम से। कोई IAS है, कोई IPS है, या कोई इंजीनियर है, कोई मैनेजमेंट स्टूडेंट है। लेकिन वो कुशलता जो कि हमारे ब्रेन में होती है, जो दिखाई नहीं देती, और इसी वजह से कई लोग जो 5वीं पास या 10वीं पास है वो आज टॉप में है। धीरू भाई अंबानी इसके उदाहरण है। बहुत से ऐसे लोग जो अपने मन की ताकत से, अपने मन की सोच से, अपने एक विशेष ज्ञान को अपने अंदर रखते हैं और सक्सेस को अचीव करते हैं। वही विशेष ज्ञान सफलता का मुख्य आधार है। तो क्या पॉइंट्स हो सकते हैं, वो कौन कौन से पॉइंट्स हो सकते हैं अगर हम बात करें कि सॉफ्ट स्किल जिसके द्वारा डेवलप हो? जैसे आपने कहा कि मन का विश्वास है या होप है, तो इस तरह के क्या ऐसे हमको इनको लिस्ट आउट कर सकते हैं? जी बिल्कुल, जैसे गांधी जी ने कहा कि योर बिलीव बिकम्स योर थॉट्स बिकम्स वर्क, एक्शन एंड डेस्टिनी। तो आप अपनी मंजिल तक तभी जाएंगे जब आपके अंदर विश्वास होगा। जनरली लोगों का ये विश्वास होता है कि टॉप में आने वाले लोग जरूर गॉड गिफ्टेड हैं, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम से रिलेटेड हो, IAS IPS से रिलेटेड हो, या अपने उद्योग में जो टॉप में है। लेकिन गॉड गिफ्टेड नाम की कोई चीज नहीं होती। जैसे रतन टाटा जी कहते हैं कि सबको एक जैसी
स्थिति मिलती है, लेकिन उसको जो डेवलप कर लेता है, नो योर इनर स्ट्रेंथ। तो सबसे पहले आपको अपने अंदर की ताकत को जानना होगा और उसको जान के अपने अंदर आपको बिलीव रखना होगा। जैसे एक एग्जांपल मैं देना चाहूंगी, राइट ब्रदर जब वो कहते थे कि इंसान उड़ेगा, तब करोड़ों लोग ये कहते थे कि ऐसा नहीं हो सकता, लेकिन उन्होंने अपने मन की सुनी और एकदम इंसान होने लगा, एरोप्लेन बन गया। तो जब उन्होंने अपने अंदर बिलीव रखा तो वो अपनी मंजिल को अचीव किए। और वैसे ही कुछ समय पहले तो लोगों का ये विश्वास था कि धरती जो है वो एक जगह है और वो सूरज को पूर्व से पश्चिम तक जाते हुए देखते थे। तो जनरली बिलीव हम जो देखते हैं आसपास का माहौल उससे बनता है, लेकिन जब हम अंतरिक्ष में गए तो पता चला सिचुएशन अलग है, धरती घूम रही है। तो बिलीव हमें अपना खुद बनाना होगा। और जैसे एक छोटा एप्पल का बीज 1000 फल तभी देता है जब उसको फर्टाइल लैंड में डाला जाए। तो हमें अपनी ब्रेन, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस ब्रेन के अंदर फर्टाइल लैंड रखनी होगी जो सकारात्मक सोच की है। और उसमें जब हम एक बीज डालते हैं विचार का, सोच का, सपने का, ड्रीमिंग करते हैं डिजायर, डायरेक्शन के साथ, तो उसके बाद हम जो सोचते हैं वो होता है। चाहे वो कंपटीशन एग्जाम हो, चाहे स्टार्टअप हो, बिजनेस हो, या किसी भी कैंपस में रिक्रूटमेंट की आप तैयारी कर रहे हैं, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इन सभी क्षेत्र में आपको अपने अंदर एक विचार, एक ड्रीमिंग पावर रखनी होगी। ये बात तो हुई अगर हम बात करते हैं कि एक अगर पर्टिकुलर यंगस्टर की हम बात करें या थोड़ा समझदार अगर व्यक्ति है एक उम्र में, तो वो इन चीजों को समझ सकता है। अगर हम बात करें, जो आपने बहुत ही अच्छी बात कही है कि ये बात अगर बहुत छोटेपन से बच्चे में इनकलकेट कर दी जाए तो वो यकीनन एक बड़ा होकर बहुत ही अच्छा ह्यूमन बीइंग और बहुत ही जिसको कहना चाहिए कि जागरूक पर्सन बन सकता है। तो बच्चों में ये चीजें कैसे डेवलप की जाए, क्योंकि बच्चों की अगर हम बात करें तो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें आती हैं, उनकी समझ से भी दूर है। तो किस तरह से इनकलकेट की जा सकती है ये चीजें? जी बिल्कुल, ये बचपन से ही डेवलप करने वाली चीज है और हमारी गुरुकुल प्रणाली में ये बचपन से ही डेवलप की जाती थी। लेकिन अभी गुरुकुल प्रणाली हमारी एजुकेशन सिस्टम में नहीं है। तो ये एक ट्रेनिंग प्रोग्राम पेरेंट्स और टीचर्स खुद समझे, जो हमारी विशेष ज्ञान हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति में हमारे ऋषि मुनियों ने दिया, जिसको हम सभी सुनते हैं, जानते हैं, लेकिन मानते नहीं है कि विद्यार्थियों के अंदर 5 लक्षण होना जरूरी है। काकचेष्टा, बकोध्यानम, स्वान निद्रा, तथैव च अल्पाहारी, गृह त्यागी, विद्यार्थी पंचलक्षण। ये क्या होते हैं? ये बिल्कुल, ये जो विद्यार्थी बिल्कुल छोटे हैं, 3rd 4th के हैं या 5th के हैं, उनके अंदर ये 5 क्वालिटियां बहुत आसानी से खासकर पेरेंट्स और गुरुजन डाल सकते हैं। क्योंकि पेरेंट्स और गुरुजन और बच्चे जब एक ट्रैक में चलते हैं तो सफलता मिलती है। तो इन दोनों का ये काम है। खासकर जैसे मैं भी गुरु हूँ तो निश्चित तौर पर मेरा भी ये फर्ज है और अपने स्टूडेंट्स को ये बताना कि ये 5 क्वालिटी में सबसे पहले आपके अंदर इच्छा शक्ति होनी चाहिए। चाइना में 10 साल के बच्चे को पता होता है कि उसको ओलंपिक खेलना है। तो सबकॉन्शियस ब्रेन में जब हम शुरू से कोई विचार डालते हैं तो वो ब्रेन की पावर है। इसीलिए कहा गया नो योर इनर स्ट्रेंथ या यू आर द ओन आर्किटेक्ट ऑफ योर ओन फ्यूचर। आपका भविष्य आपके हाथ में है। और जब बच्चे को शुरू से उसके गोल के बारे में बता दिया जाता है तो वो अपने आप अपनी मंजिल को अचीव करता है। और उसके लिए 5 क्वालिटी जो मैं एक्सप्लेन करना चाहूंगी कि सबसे पहले उसके अंदर इच्छा शक्ति हम डेवलप करें। उसके अंदर का माहौल इतना पॉजिटिव रखें कि उसके आसपास हम हमेशा उसको बताएं कि हाँ, यू आर द बेस्ट, यू कैन डू इट, यू आर द विनर। ये सब बातें जब उसके अंदर रहेंगी तो निश्चित तौर पे उसकी सोच डेवलप होगी। क्योंकि अमीरी गरीबी ये सिर्फ एक सोच है, फर्स्ट आना या टॉप में जाना ये सब एक सोच है। तो सोच और समझ की जो ताकत है वो स्टूडेंट के अंदर माता पिता और गुरु और हमारे समाज का माहौल ही डेवलप कर सकता है। क्योंकि विद्यार्थी तो बहुत छोटे हैं, बिल्कुल, तो माहौल उनका बहुत स्ट्रांग होना जरूरी है, जो हम सबका कर्तव्य है कि बहुत पॉजिटिव रहे। तो उसके बाद ये इच्छा शक्ति जब हम उनके अंदर डालेंगे कि काक चेष्टा, कौवे की तरह जो इच्छा शक्ति की, कौवा का एग्जाम्पल आप जानते हैं कि एक घड़े में जब पत्थर डाल के एक छोटे से पानी को उसने अपनी इच्छा शक्ति से अचीव किया। तो इच्छा शक्ति का गुण बहुत जरूरी है। डिजायर, डिसिप्लिन हम बच्चे को शुरू से सिखाएं कि क्या देखें क्या नहीं देखें। हम अपने ऊपर शासन करना सिखाएं, मतलब बच्चा अपने ऊपर शासन करे। उसके बाद काकचेष्टा के बाद बकोध्यानम, कंसंट्रेशन पावर, जिसके लिए हम सुबह उनको उठना सिखाएं। जापान में उगते हुए सूरज का देश कहते हैं, वो लोग 4:30 बजे उठ जाते हैं और वहाँ बच्चों को इसी तरह रखा जाता है। और आज जापान में 68% लोग स्किल्ड हैं और ये उन्होंने हमसे ही सीखा, नालंदा यूनिवर्सिटी से। लेकिन कहीं ना कहीं 1000 साल पुरानी हमारी जो गुलामी की अवस्था से हम गुजरे हैं, उस वजह से हम कुछ चीजों को भूल गए हैं, कुछ बिलीव को हम जानते हैं। ऐसा नहीं कि बातें जो आज हम सब डिस्कस कर रहे हैं
मेरे ख्याल से सब लोग इस बातों को जानते हैं, लेकिन जानने से ज्यादा जरूरी है कि मानना, बिकॉज योर बिलीव बिकम्स योर डेस्टिनी। बहुत जरूरी है कि माता पिता गुरु, क्योंकि गुरु भी जितने एनर्जेटिक होंगे निश्चित तौर पर वो बच्चों को और उतनी एनर्जी देंगे, और ऊर्जा का प्रवाह इस तरह होता है। तो माता पिता गुरु सभी को सुबह उठना चाहिए, और ये क्वालिटी हमारे ऋषि मुनियों ने हमको सिखाई, लेकिन आज हम कहीं ना कहीं इन बातों को भूलते जा रहे हैं। हम आगे तो बहुत जा रहे हैं, लेकिन पीछे की बातों को, कहते हैं आगे पाठ पीछे सपाट, जो कहीं ना कहीं गलत है। तो पीछे की बातों को हमें याद रखना होगा, और यही एक विशेष ज्ञान है जिसे हम विज्ञान कहते हैं। ये टेक्नोलॉजी नहीं है, लेकिन विज्ञान है। और काकचेष्टा के साथ बको ध्यानम, कंसंट्रेशन पावर बच्चा रखे। उसी प्रकार जैसे बगुला जब अपने गोल की तरफ दिखता है तो वो उसके अलावा कुछ नहीं दिखता, तो कहीं ना कहीं अर्जुन की तरह, जैसे अर्जुन को सिर्फ मछली की आंख दिखती थी, हमारे स्टूडेंट के अंदर भी यही कंसंट्रेशन पावर रहना चाहिए। और उसके बाद बको ध्यानम, स्वान निद्रा, कि वो कम से कम 9 बजे तक सो जाए, जल्दी उठे। तो ये डिसिप्लिन लाइफ का रहेगा तो बाकी चीजें अपने आप धीरे धीरे डेवलप होंगी। बिल्कुल, ये एक तरह से साइंस ही है। सुबह उठने से सूरज की रोशनी में इतनी पावर होती है कि हमारे ब्रेन को वो फर्टाइल करती है, और जैसे एक छोटा सा बीज 1000 फल देता है, तो जब हम कोई सपने बोते हैं किसी भी फील्ड के, तो वो सुबह उठने से कहीं ना कहीं स्ट्रांग बनते हैं। इसीलिए कहा गया अर्ली टू बेड, अर्ली टू राइज, मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। बिल्कुल ठीक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग बातें चल रही है, लेकिन यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वेलकम बैक टू आवर शो गाइड, और हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है मोटिवेशनल स्पीकर और लेखिका शिल्पा शर्मा। शिल्पा जी, ब्रेक में जाने से पहले आप जो एक वो 5 क्वालिटीज के बारे में बता रही थी, तो वो 2 क्वालिटीज और बची हैं, वो क्या है? बिल्कुल, अल्पाहारी। हमने शुरू से अपने बुजुर्गों से सुना कि जैसा अन्न वैसा मन, जैसा भोजन वैसा मन, सादा जीवन उच्च विचार। लेकिन आज की इसमें हम उसको बिल्कुल भी बिलीव नहीं करते, उसको मानते नहीं है, फॉलो नहीं करते। लेकिन विश्वास कीजिए, विचार और सोच से बना हुआ इंसान है। इंसान जितना बड़ा सोचता है उतना ऊपर जाता है। तो सोचने और समझने की जो पावर है, उसका कनेक्शन डायरेक्ट अन्न से है। तो बहुत जरूरी है कि हम सादा खाना खाएं, और पानी पीने का जो कुछ नियम है कि खाना खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, और ठंडा पानी बिल्कुल ना पिए। कोशिश करें कि जब हम खासकर कंपटीशन एग्जाम या स्टार्टअप वगैरह की जब हम अपनी कोशिशें कर रहे हैं सक्सेस के लिए, तो उस समय जितना सादा हम खाना खाएंगे, हमारे विचार उतने स्ट्रांग होंगे। और ये एक तरह का साइंस है, ये विज्ञान है, विशेष ज्ञान है, जो हमारी 5000 साल पुरानी संस्कृति में हमारे लोगों ने हमको दिया। तो बहुत जरूरी है कि उस ज्ञान को हम जाने, और न केवल जाने, इम्प्लीमेंट करें उनको। तो साइंटिफिक रीजन से भी ये सही है कि जितना आप अगर सादा खाना खाते हैं तो वो डाइजेस्ट अच्छे से होगा, कार्बोहाइड्रेट अच्छे से बनेगा, तो उसका आपको एनर्जी जो है आपको इंस्टेंट मिलेगी और ज्यादा समय तक रहेगी। जी बिल्कुल, वो रीजन तो है ही, लेकिन क्योंकि मैं सॉफ्ट स्किल की हम कह रहे हैं कि वो रीजन है, उसके साथ साइंटिफिक रीजन भी है। जब रीजंस मिल गए हैं तो ऑब्वियसली वो चीज बहुत बेनिफिशियल होगी। बिल्कुल, आपकी डिजायर, डेडिकेशन को सादा खाना और बढ़ाएगा। आपकी सोचने की ताकत, तर्क शक्ति, मनन करने की ताकत, उसको बढ़ाएगा। तो इस वजह से, क्योंकि इस सफलता में, जैसे श्री कलाम जी ने कहा है कि एवरेस्ट में चढ़ना जितना कठिन है उतनी ही कठिन कैरियर बनाना है। एक्चुअली कठिन कुछ नहीं है, जो उन्होंने कहा, उनका ये कहना था कि जिस प्रकार हम एवरेस्ट में चढ़ते हैं, तो चढ़ते समय हम जरा सा भी यदि हमारा ध्यान भटका तो गिरना तय है। बस कुछ ऐसा ही हमारे कैरियर के साथ है कि जब हम कैरियर में अपनी तैयारी करते हैं, तो उसमें भी यदि हमारा ध्यान भटका, और ये भोजन कहीं ना कहीं उस कंसंट्रेशन को बढ़ाने में रामबाण की तरह काम करता है। तो वो चौथी क्वालिटी है जो विद्यार्थी के अंदर बचपन से डेवलप करनी जरूरी है। और 5वीं क्वालिटी है कि अल्पाहारी, ग्रह त्यागी। ग्रह त्यागी का मतलब यही है कि जब हम एवरेस्ट में चढ़े, जैसे इधर यदि हमारा ध्यान भटका, तो हम कहीं ना कहीं अपने यदि फ्रेंड्स को या बाकी लोगों को ध्यान रखेंगे तो हम ऊपर चढ़ ही नहीं पाएंगे। क्योंकि हमारे अंदर होता है कि कई बार पेरेंट्स के उसमें हम कि हमें याद आ रही है, इन सब बातों का हमें कहीं ना कहीं अपने ब्रेन से निकालना होगा। इसलिए ग्रह त्यागी वर्ड यूज किया गया है, और बच्चों को शुरू से सिखाना होगा। जैसे एक एरोप्लेन जब उड़ान उड़ता है, तो उड़ान उड़ते समय 90% जो उसका फ्यूल है वो उड़ान के समय ही लग जाता है। इसीलिए रायपुर से चाहे दिल्ली जाए या कलकत्ता जाए, तकरीबन एक ही टिकट का रेट होता है। तो हमें भी जब अपने हौसलों की उड़ान से उड़ना है, तो हमें अपने पूरी एनर्जी को अपना लगाना होगा, और उसके बाद जब हम हौसलों की उड़ान उड़ेंगे, तो ये सब बातें बच्चों को बहुत जरूरी है सिखानी बचपन से। बिल्कुल, आपने ये बात की, करियर की बात की, बच्चों की बात की। अगर हम गोल की बात करें तो किस तरह से गोल सेट किए जाए और किस तरह से उस तरफ, उस डायरेक्शन में बढ़ा जाए?
गोल सेट करना तो सबसे जरूरी है। बच्चों को शुरू से ही बताएं और युवाओं को भी इस बारे में जानकारी होनी चाहिए कि उनकी मन पसंदीदा क्या है आखिर सब्जेक्ट जिसमें वो, क्योंकि गोल जिंदगी भर उनके साथ रहने वाला है और गोल को टाइम मैनेज करना बहुत जरूरी है अपनी प्रायोरिटी वाइज। जब आप गोल को टाइम मैनेज करते तो आप देखिए कि आपने 6 महीने में आपको कुछ चाहिए तो वो 6 महीने में आपको मिलेगा ही। कहा गया इतनी शिद्दत से मैंने अपनी मंजिल को चाहा कि पूरी कायनात लग गई, तो निश्चित तौर पे कायनात को मदद करने में और गोल सेट नहीं करने से कहीं ना कहीं हमारी स्थिति वैसी ही हो जाती है जैसे हम यदि डायरेक्शनलेस है जी बिल्कुल डायरेक्शनलेस है। और उसके साथ साथ यदि हम समुद्र में एक नाव जा रही है और उसको डायरेक्शन नहीं पता तो कहीं ना कहीं वो तूफान में गिर जाएगी और डूब जाएगी। तो डायरेक्शन, विजन, मिशन का होना बहुत जरूरी है, लेकिन उसके साथ साथ प्रायोरिटी वाइज टाइम मैनेज करके उसको आप बनाएं। बिल्कुल। तो गोल की बात हो गई, अब अगर हम टाइम मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि ये वर्ड सुनने में तो बहुत आता है, बहुत लोग सुनते हैं, पढ़ाई के पॉइंट ऑफ व्यू से भी टाइम मैनेजमेंट का बहुत रोल होता है। अगर हम लाइफ के या ये जो आप बता रहे हैं सॉफ्ट स्किल बता रहे हैं या जो साइंस ऑफ सक्सेस है, इसके रिगार्डिंग अगर हम बात करें तो किस तरह से टाइम मैनेजमेंट को यूज किया जा सकता है? टाइम मैनेजमेंट को भी अपने सबकॉन्शियस ब्रेन के साथ जोड़ना होगा। जैसे हम अक्सर ये सुनते हैं कि जब हम कहते हैं कि तकिया को कि 5 बजे उठा देना तो कहीं ना कहीं उठ जाते हैं। तो जब वो एक छोटी सी बात सुन सकता है हमारा सबकॉन्शियस ब्रेन तो हमारी बड़ी बड़ी बातें भी सुन सकता है। तो कहीं ना कहीं रात को सोते समय और टाइम मैनेज का सबसे अच्छा है कि जब हम सुबह जल्दी उठते हैं तो हम ज्यादा अपने बारे में सोचते हैं और सोचने और समझने की पावर ही इंसान को कहते हैं कि जानवरों से अलग करती है। बुद्धिमानी है तो हम बुद्धि को मान लें, मनमानी न करें और उसके साथ टाइम मैनेजमेंट पहले ही हम बना के रखें कि हमें ये करना है रात को सोते समय। हम देखेंगे अगले दिन वैसा होते जा रहा है। तो टाइम मैनेजमेंट का ये गुण है जो ट्रेनिंग थोड़ी लेनी पड़ती है और इस बुक के माध्यम और जो सीडी है हमारी उसके माध्यम से और डिटेल में जब बात करेंगे तो उसको और डिटेल में समझाया जा सकेगा। तो ये बात आपने कही, जिस तरीके से आपने जो 5 लक्षण भी बताए, ये अगर हम बात करें तो मानसिक और इमोशनल लेवल पर या अवचेतन मन की बात है, कितना जरूरी है। और बचपन से हम ऐसे में या सुनते भी आ रहे हैं कि एक स्वस्थ मन जो है वो स्वस्थ शरीर में वास करता है। तो अगर हम बात करें कि एक्सरसाइज, योग या प्राणायाम जो कि आजकल इतना इन वो है और उसके फायदे भी बहुत मिल रहे हैं, वो कितना जरूरी है और किस तरीके से उसको शुरू किया जाना चाहिए और कितना करना चाहिए? बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है मैम, क्योंकि योग, प्राणायाम, ध्यान, मेडिटेशन, सूर्य नमस्कार ये कहीं ना कहीं हमारे 5000 साल पुरानी संस्कृति का बहुत अहम हिस्सा है और गुरुकुल में तो ये जरूर कराया जाता था सुबह उठ के, लेकिन आज हम इसको भूल गए हैं। एक्चुअली इसको करना इतना जरूरी है कि जब हम इसको करते हैं तो साइंटिफिकली हमारे ब्रेन में फर्टाइल लैंड होती है और कहीं ना कहीं ऑक्सीजन हम लेते हैं इन पूरी क्रिया में और ध्यान की प्रक्रिया में हम अपने गोल की तरफ बार बार देखते हैं तो जो हम सोचते हैं वो हो जाता है। और सूर्य नमस्कार भी हमारे ब्रेन को फर्टाइल करता है। इसीलिए 177 देशों ने योग की, भारत की इस ताकत को माना और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है। तो कहीं ना कहीं अमेरिका, सभी देशों ने इसको अडॉप्ट किया है। बहुत जरूरी है कि हमारी यूथ इसको अडॉप्ट करें और इसी के माध्यम से वो अपनी तर्क शक्ति, सोचने की ताकत, समझने की ताकत को डेवलप कर सकते हैं। मेरा तो ये मानना है कि यदि बाबा रामदेव जी वगैरह जैसे महान लोग ये सब काम कर रहे हैं तो निश्चित तौर पे, और हमारी भी योग की कई सीरीज आने वाली है 21 जून को, इनफैक्ट मैं इसको रिलीज कर रही हूँ। तो 15-20 मिनट आप सिर्फ योग करें। आप, ऐसा नहीं है कि बहुत लंबा प्रोसेस है, तो आप इसको करें और उसके बाद चमत्कार देखें और आप अपने अंदर की ताकत को पहचानेंगे इसे योग की क्रिया से। जी बिल्कुल। अगर जब हम बात करें तो स्टूडेंट्स की बात हमने की, अगर हम बात करते हैं कोई जॉब में है या जॉब के लिए परस्यू कर रहा है या बिजनेस में है या स्टार्टअप, आजकल मेक इन इंडिया की अगर हम बात करें तो स्टार्टअप में आजकल बहुत सारे युवा उस तरफ उनका ध्यान केंद्रित है। लेकिन यकीनन अपना कोई भी काम शुरू करने से पहले, जैसे आपने कहा कि सबसे पहले तो ड्रीम की जरूरत है, गोल की जरूरत है, तो किस तरीके से युवा उस डायरेक्शन में परस्यू कर सकते हैं? बिल्कुल, युवाओं को सबसे पहले तो अपने आप को मैनेज करना होगा। हम यदि बिजनेस मैनेजमेंट की बात करते हैं तो सबसे पहले जरूरी है लाइफ मैनेजमेंट, खुद का मैनेजमेंट, खुद के बारे में सोचें, क्योंकि खुद के बारे में सोच के ही वो बड़ा सोच सकते हैं। तो लाइफ मैनेजमेंट के लिए भी योग, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार वो करें। उसके बाद अपने अंदर सॉफ्ट स्किल में डिजायर रखें, किसी भी गोल को अचीव करने के लिए डेडिकेशन, डिसिप्लिन, एक्शन, एटीट्यूड,
बिल्कुल, ये तो एक अगर हम पॉजिटिव एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, अब समय हमारे पास बहुत थोड़ा सा बचा है, सिर्फ एक सवाल आपसे जानना चाहूंगी कि ये सारी बात हमने की कि अपने आप को मोटिवेट करके किस तरह से हम डिजायर डेवलप करके सफलता पा सकते हैं, लेकिन अगर हम बात करें असफलता की, कई बार होता है कि सब कुछ करने के बाद भी कभी असफलता मिलती है, तो उस कंडीशन में कैसे निपटा जाए, ये हमारे व्यूअर्स को बताएं चलते। बिल्कुल, असफलता का एक ही मतलब है असफलता, मतलब सफलता भी आपको नहीं मिली है और कहीं ना कहीं असफलता दोबारा कोशिश करने की एक आपको प्लेटफॉर्म दिया जा रहा है, और जब आप 100% अपना ब्रेन नहीं लगाते तो असफलता तो मिलेगी ही, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। अपने आप को फिर से आपको एनर्जेटिक रखना है और बच्चन जी की कविता याद रखना है, लहरों से डर के नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। थैंक यू सो मच शिल्पा जी, आप हमारे इस प्रोग्राम में आए और इतने वैल्यूएबल टिप्स हमारे व्यूअर्स को दिए। तो आज के प्रोग्राम में हमने जाना कि किस तरह से खुद के ऊपर विश्वास रख के आप किसी भी फील्ड में सफलता पा सकते हैं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।